हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिप्टो एफएक्स इन्फॉर्मेशन में। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं डॉगकॉइन के बारे में। बेसिकली डॉगकॉइन के बारे में यहाँ पे हम बात करें तो शिबा इनू के बाद डॉगकॉइन पे अब काफ़ी ज़्यादा लोगों की उम्मीद है, क्योंकि लोगों को अब फिर से लगता है कि डॉगकॉइन में फिर से पहले जैसा पंप हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि शिबा इनू में अगर हम यहाँ पे देखें तो एक सप्ताह के अंदर में लगभग 400% का तक का गेन हमें देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं डॉगकॉइन से लोगों की उम्मीद बढ़ चुकी है, जो मीम टोकन है उससे लोगों को उम्मीद बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डॉगकॉइन पे सेम हमें फिर से पंपिंग देखने को मिल सकता है। क्या डॉगकॉइन को अभी फिलहाल हमें इस प्राइस में बाय करनी चाहिए? तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर डॉगकॉइन पे आपने इन्वेस्ट किया है, डॉगकॉइन पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वीडियो को आप पूरा देखें। साथ में नीचे में डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम की लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मार्केट के जो भी अपडेट होते हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं, मैं सारा वहाँ पे शेयर करता हूँ। जो भी कॉल्स होते हैं, चाहे वो फ्यूचर्स कॉल्स हो, मैं सारा वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। तो मेक श्योर आपने टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लिया हो। तो फिलहाल वीडियो बनाते समय डॉगकॉइन का जो प्राइस है वो लगभग 24 सेंट में चल रही है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि क्या डॉगकॉइन का प्राइस फिर से पंपिंग हो सकता है, और अगर पंप होगी तो क्या $1 तक जा सकता है? आपके टारगेट क्या होने चाहिए? तो सबसे पहले हम समझते हैं डॉगकॉइन के न्यूज़ के बारे में और शिबा इनू के पंपिंग के बारे में। शिबा इनू के बारे में हम यहाँ पर बात करें तो कई टाइम से एक ही टाइम फ्रेम पे चल रही थी, कुछ मार्केट में ज़्यादा कुछ हाइप हमें देखने को नहीं मिल रही थी, और अचानक से अगर हमने देखा कि शिबा इनू में कुछ न्यूज़ हमें देखने को मिले और मार्केट में काफ़ी अच्छा पंप हमें देखने को मिला। तो शिबा इनू का अगर आप देखो तो 981 में लगभग चल रहे थे डॉलर के प्राइस में। अगर आप यहाँ पे खुद देख सकते हो 981 के लगभग में चल रहे थे या 1000 पे। अचानक से इसे ब्रेकआउट हुई और मार्केट में काफ़ी बड़ा पंप हमें देखने को मिला, और इसकी प्राइस अगर आप बात करो तो काफ़ी टाइम से एक ही रेंज पे चल रही थी, एक एरिया को सपोर्ट बना रही थी लगभग 600 पे, और लगभग 900 के एवरेज पे या फिर 1000 के एवरेज पे यहाँ पे एक रेसिस्टेंस बना रही थी, जो कि लग रहा था कि जिधर भी ब्रेकआउट होगी तो अच्छा खासा यहाँ पे जाने वाली है। अब चूंकि काफ़ी टाइम से मार्केट में एक डाउन ट्रेड चल रही थी, एक ही लेवल पे ट्रेड हो रही थी, ऑलरेडी डाउन जा चुकी थी, तो ऐसे में यहाँ पर चांसेस बनता था कि मार्केट में अच्छा खासा पंप ये करे। हालांकि कुछ इस तरह से पंप करेगी ये मेरे ख्याल से किसी को भी अंदाज़ा नहीं था, लेकिन पंप करेगी ये कहीं ना कहीं लोगों को इस तरह की चीज़ें मालूम चल रही थी। तो शिबा इनू में काफ़ी सारे यहाँ पर न्यूज़ हमें देखने को मिले, जैसे ये ब्रेकआउट हुई इसकी पंपिंग की अलग अलग न्यूज़ हमें देखने को मिले, चाहे वो इलॉन मस्क हो, चाहे उसके कॉइन की बर्निंग हो, इस तरह की कई सारे हमें न्यूज़ देखने को मिले और मार्केट में काफ़ी अच्छा पंप हमें देखने को मिला है। अब डॉगकॉइन पे अगर आप यहाँ पे देखो तो डॉगकॉइन पे भी अब कई तरह के न्यूज़ हमें देखने को मिले, जैसा कि अगर आप देखोगे तो AMC थिएटर जो है वो डॉगकॉइन को एक्सेप्ट करने वाला है। मतलब जो उसके टिकट्स होते हैं अब डॉगकॉइन के थ्रू आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। अभी हाल फिलहाल उसने ट्विटर पे पोल की थी और वहाँ पे ये पूछा था कि डॉगकॉइन को एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं, तो उसकी जो कम्युनिटी है उसने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वोट की है डॉगकॉइन के लिए। तो ये डॉगकॉइन के लिए काफ़ी अच्छी खबर है कि डॉगकॉइन यहाँ पे जो AMC थिएटर है वहाँ पे बुकिंग हो सकती है। तो कहीं ना कहीं डॉगकॉइन के लिए काफ़ी अच्छा न्यूज़ है। दूसरी अगर हम यहाँ पे देखें तो NBA ऑनर मार्क कुर्बन डबल्स ऑन डॉगकॉइन। तो कहीं ना कहीं मार्क कुर्बन जो है जो कि NBA ऑनर है, और दूसरी अगर हम यहाँ पे देखें तो क्रिप्टो करेंसी में काफ़ी टाइम से ये वर्क करते हैं, और ये अब यहाँ पे जो इसकी इन्वेस्टमेंट है वो डॉगकॉइन पे यहाँ पर बढ़ाने वाले हैं, ऐसी न्यूज़ है। तो मार्केट जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर सेंटिमेंट पॉजिटिव हो, लोग उम्मीदें रख रहे हैं और मार्केट ऑलरेडी अपनी डाउन ट्रेड को कंप्लीट कर चुकी है, तो ऐसे टाइम पे जब मार्केट में कुछ पंप न्यूज़ हमें देखने को मिलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हमें देखने को मिलता है। तो सेम आप डॉगकॉइन पे आप यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट काफ़ी टाइम से एक लगातार डाउन पे है, और अगर आप यहाँ पे देखो तो शिबा इनू के पंपिंग के बाद कहीं ना कहीं लोगों का जो ट्रस्ट है फिर से मीम टोकन पे बढ़ना शुरू हो चुका है, और डॉगकॉइन पे अब लोग काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा अब लोगों को उम्मीद है कि ये भी शिबा इनू की तरह पंपिंग हो सकती है। तो मेरा मानना है कि ये शिबा इनू की तरह पंपिंग नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा पंप यहाँ से हो सकता है। अब हम यहाँ पर इस हिसाब से 400% का अगर हम यहाँ पे ग्रोथ देखें तो ये लगभग बनती है $1 तक, और मुझे नहीं लगता कि ये तुरंत एक सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर पे $1 तक का प्राइस आपको देखने को मिलेगा,
क्योंकि पिछले टाइम भी आपने देखा था लगभग इसकी मार्केट कैप 96 बिलियन डॉलर की थी, मतलब 100 बिलियन डॉलर नहीं गई थी, और उसी टाइम ये इसकी जो प्राइस है डाउन हमें देखने को मिला था। और अभी इसकी प्राइस अगर मार्केट कैप यहाँ पे देखो तो 32 बिलियन डॉलर का यहाँ पे मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। वही अगर हम शिबा इनू के मार्केट कैप को वहाँ पे देखें तो जब इसकी प्राइस बढ़ रही थी, जब इसकी प्राइस 900 के करीब में चल रही थी, तब उस समय इसकी मार्केट कैप लगभग 2 बिलियन डॉलर के करीब थी। तो आप समझ सकते हो कि 2 बिलियन डॉलर की जिसकी मार्केट कैप हो, वहाँ पे अगर आप 10 बिलियन डॉलर आप वहाँ पे लगा दो तो ऑटोमेटिक 5 गुना 6 गुना वहाँ पे चल जाएगा। लेकिन जब डॉगकॉइन की मार्केट कैप ही 32 बिलियन डॉलर का है, तो यहाँ पे अगर आप 5 बिलियन भी डॉलर यहाँ पे लगा देते हो तो आप समझ सकते हो कि मार्केट में कुछ ज़्यादा हाइप यहाँ पे नहीं बना पाएगी। तो ऐसे में ज़रूरी है कि इसकी प्राइस अगर आपको डबल करनी हो तो कम से कम 20 से 30 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप यहाँ पर आना चाहिए, तब इसकी प्राइस में हमें डबल देखने को मिल सकती है। तो टेक्निकली अब अगर हम फाइनल कंक्लूजन पे यहाँ पे देखें तो अगर यहाँ पे और भी कुछ डॉगकॉइन की न्यूज़ हमें देखने को मिलती है या फिर कभी भी इलोन मस्क की तरफ से कोई ट्वीट हमें देखने को मिलता है, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट पॉजिटिव है, बिटकॉइन की प्राइस और अप जा सकती है, इस तरह के पॉजिटिव सेंटिमेंट यहाँ पे बन रहे हैं। और डॉगकॉइन की अगर कम्युनिटी आप देखो तो 1.1 मिलियन का वहाँ पे वॉच लिस्ट में लोगों ने कर रखा है, मतलब काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है। तो कहीं ना कहीं डॉगकॉइन पे नज़र रखा जा रहा है। जैसे ही किसी तरह की और बड़ी न्यूज़ हमें डॉगकॉइन पे देखने को मिलती है तो मार्केट में ये अच्छा खासा जा सकती है। तो अब इम्पोर्टेंट जोन के बाद अगर कुछ बर्निंग की भी न्यूज़ या फिर कुछ एलोन मस्क के कुछ ट्वीट हमें देखने को मिले डॉगकॉइन पे, तो भी मार्केट में एक सेंटिमेंट यहाँ पे चेंज हो सकता है, मार्केट में अच्छा खासा हाइप यहाँ पे बन सकती है। तो अब टेक्निकली अगर हम यहाँ पे देखें तो डॉगकॉइन एक ट्रेंड लाइन के यहाँ पर एज ए रेसिस्टेंस के रूप में यहाँ पे वर्क कर रही है, जो कि बनता है लगभग 26 सेंट का 0.269 डॉलर की। अब इस एरिया को डॉगकॉइन अगर ब्रेकआउट करती है, लगभग 0.27 को ब्रेकआउट करती है, तो फिर आप उम्मीद कर सकते हो कि मार्केट में अब डॉगकॉइन एक अच्छा खासा यहाँ से जा सकता है। और लगभग आप इसकी जो टारगेट है वो 0.42 सेंट का यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट बनती है 0.56 का टारगेट आप यहाँ पे रख सकते हो। तो अगर शिबा इनू की तरह भी यहाँ पे आपको पंपिंग देखने को मिलती है तो ये हो सकता है कि 0.69 डॉलर तक में भी आपको देखने को मिल सके। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको कंफर्म करना चाहूँगा कि अगर आप इस प्राइस रेंज में बाय कर रखे हो लगभग 0.56 में 0.60 पे, तो ये जो 3 महीने का टाइम है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यहाँ तक आपको वेट करनी है। मार्केट हो सकता है कि इस एरिया तक आपको देखने को मिले, लेकिन ये चीज़ कंफर्म करनी है कि जब आपको डॉगकॉइन का प्राइस यहाँ पे देखने को मिलेगा, आप ऑलरेडी यहाँ पे अपने प्रिंसिपल अमाउंट पे हो या कुछ प्रॉफिट में हो, तो वहाँ से आपका निकल जाना ही बेटर है, क्योंकि इतनी बड़ी जो एरिया है इससे हो सकता है कि डॉगकॉइन सर्वाइव ना कर पाए और फिर से आपको मार्केट में डाउन देखने को मिल सके। क्योंकि जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी कोई कॉइन जब बढ़ती है तो उसके मार्केट कैप में खास हमें नज़र रखनी पड़ती है। तो जैसा कि अगर मैं आपको बताऊँ तो 24 सेंट अभी इसकी प्राइस चल रही है, लगभग इसकी प्राइस अगर 50 सेंट भी जाती है तो मार्केट कैप कम से कम इसकी बनेगी आपकी 60 बिलियन डॉलर की। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो इसकी मार्केट कैप है वो बहुत ज़्यादा होगी। और जब इसकी प्राइस 3 गुना भी अगर डॉगकॉइन की जाती है तो इसकी मार्केट कैप बनेगी 96 बिलियन की। तो ये चीज़ें यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगी, ये इसकी प्राइस अचानक से आपको गिरते हुए देखने को फिर से मिलना शुरू होगी। तो मेक श्योर कि जब इसकी प्राइस अप जाए तो आप अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक करो। अब हम बात करते हैं इसके बाइंग रेंज के बारे में, कौन कौन से एरिया है जहाँ से आप इसे बाय कर सकते हो और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से किस हिसाब से आपको यहाँ पर बाय करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर इसकी प्राइस 27 सेंट को पार करती है, 0.27 डॉलर को पार करती है, तो आप इसे यहाँ पे बाय कर सकते हो। और स्टॉप लॉस के साथ अगर आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हो तो 0.23 का स्टॉप लॉस यूज करके ही आपको यहाँ पे बाय करनी है। अगर ये 27 सेंट को पार करती है तो यहाँ पर आप एक रेसिस्टेंस देख सकते हो। तो इम्पॉर्टेंट है डॉगकॉइन को अपने आगे की सफ़र करने के लिए कम से कम इस रेसिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेकआउट करनी होगी। दूसरी अगर हम यहाँ पे देखें तो लगभग 0.23 डॉलर के ऊपर 0.239 पे एक सपोर्ट बनी हुई है।
तो ये सपोर्ट अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होती है तो फिर डॉककॉइन पे आप थोड़ा सा और डाउन आपको देखने को मिल सकता है, लगभग $0.21 का। तो ये काफ़ी अच्छा बाइंग रेंज है। अगर इस रेंज में आपको देखने को मिलता है तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो और यहाँ से होल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे हर रेसिस्टेंस को आप यहाँ पे एक मार्क कर लेना। जैसे ही 0.27 को ये क्रॉस करती है तो आप अपनी टारगेट लगभग 0.35 का रख सकते हो। उसके बाद $0.42 का यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद अगर नेक्स्ट टारगेट के बारे में बात करें तो $0.58 का टारगेट आप यहाँ पे रख सकते हो। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, 27 सेंट $0.27 को यहाँ पे पार करना जरूरी है। और अगर इस एरिया पे रेसिस्टेंस को फिल करती है और यहाँ से डाउन जाती है तो लगभग $0.21 पे आप इसे यहाँ पे बाई कर सकते हो। बाकी का अगर अभी बात करें कि अभी आप इसको बाय करनी चाहिए या नहीं, तो बाय कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग पे आप जरूर यूज करो, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट थोड़ा डाउन देखने को मिले। लेकिन अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन से या मिड टर्म के विजन से हिसाब से आप देखोगे तो जो लोग यहाँ पे 0.33 में बाय करके होल्ड कर रहे हैं उससे अच्छी आपकी बाइंग रेंज फिलहाल हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसे में इस एरिया में बाई कर सकते हो। अगर आप मिड टर्म तक 1 महीने या फिर 2 महीने तक होल्ड कर सकते हो, या फिर 2-3 हफ्ते भी अगर आप होल्ड कर सकते हो तो आप इसे रख सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि इसमें भी आपको पंपिंग देखने को मिल सके। क्योंकि शिबा इनू के बाद, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, कई सारे लोगों की डॉककॉइन से उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। सिर्फ जैसा कि बोला जाता है कि एक चिंगारी की कमी है, तो ऐसे में कोई भी न्यूज़ अगर इलॉन मस्क की तरफ से आए या फिर कुछ इसके ऑफिशियल वेबसाइट से आए तो मार्केट में पंपिंग हो सकती है और ये एरिया क्रॉस आउट हो सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा चांस है मार्केट में पंप करने की डॉककॉइन की। लेकिन सेम एज शिबा इनू की तरह आपको इसे नहीं समझना है, बल्कि कुछ टारगेट के हिसाब से आपको काम करनी है। क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता कि ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि ये अपनी ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट कर चुकी है और लगभग $1 टच कर चुकी है। ऐसा आपको फिलहाल देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि ऑलरेडी मैंने मार्केट कैप के बारे में आपको बताया है, काफ़ी बड़ी है। तो इतनी बड़ी मार्केट कैप जब होगी लगभग 100 बिलियन का, तो वो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगी, फिर से आपको मार्केट डाउन देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी एक्सेप्ट किया जा सकता है कि लगभग अगर इसमें पंपिंग हमें देखने को मिलती है तो लगभग आपको 50 सेंट तक का भी देखने को मिल सकता है, या फिर उससे ज़्यादा तक भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अपनी प्रॉफिट को बुक करना, और अगर इस एरिया में आपने ऑलरेडी बाय किया है तो आप इसे यहाँ पे अपने जो भी आपके पास होल्डिंग अमाउंट है उसे सेल करके आपको निकल जाना है, यहाँ से बेटर होगी। तो ये रही दोस्तों कुछ अपडेट। बाकी का जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो टेलीग्राम पे आपको मिलेगा, तो मेक श्योर कि आपने टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लिया हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।